हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज आज की स्टोरी है द फॉक्स एंड द सॉर ग्रेप्स। फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड मीन्स और, सॉर मतलब खट्टे, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, यानी लोमड़ी और खट्टे अंगूर। तो ये आज की स्टोरी है जो हम रीड करने वाले हैं और मैं वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करूँगी और आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कर देना। वंस अपॉन अ टाइम अ फॉक्स वाज रूमिंग इन द फॉरेस्ट। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। अ फॉक्स यानी एक लोमड़ी, वाज रूमिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वाज रूमिंग यानी घूम रही थी। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, कि जंगल में एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। इट वॉज अ हॉट समर डे। इट वॉज यानी देखो यहाँ पे वेदर की बात हो रही है तो सेंटेंस इट से बना है। इट वॉज ए हॉट समर डे यानी यह एक गर्म दिन था या गर्मी का दिन था। द फॉक्स फेल्ट वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। फॉक्स यानी लोमड़ी, हंग्री यानी भूखी, वेरी मीन्स बहुत, थर्स्टी मतलब प्यासी, कि लोमड़ी को बहुत भूख और प्यास लगी थी। इट वांटेड टू क्वेंच इट्स थर्स्ट इमीडिएटली। इट मीन्स वह, यानी लोमड़ी के लिए यूज हुआ है इट। वांटेड मीन्स चाहती थी, टू क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना। इट्स थर्स्ट अपनी प्यास, क्वेंच मतलब बुझाना, प्यास बुझाना, कि वह अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। इमीडिएटली मतलब तुरंत। वाइल इट वॉज रूमिंग जब वह घूम रही थी। वाइल इट वॉज रूमिंग जब वह घूम रही थी। लकीली ही क्रॉस्ड ए विनेयार्ड। लकीली मतलब सौभाग्य से, लकीली मतलब सौभाग्य से, ही क्रॉस्ड वह गुजरी, क्रॉस्ड मतलब गुजरी, ए विनेयार्ड, विनेयार्ड होता है अंगूर का बगीचा, विनेयार्ड अंगूर का बगीचा, यानी वह एक अंगूर के बगीचे से गुजरी। देयर ही सा ए ग्रेप वाइन विद बंचेज ऑफ ग्रेप्स। देयर मीन्स वहाँ, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखे, अ ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन होता है अंगूर की बेल, विद बंचेस, बंचेस क्या होता है, गुच्छे, ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों के, यानी अंगूरों के गुच्छों के साथ एक अंगूर की बेल को देखा, या अंगूर के गुच्छे लगी हुई एक अंगूर की बेल को देखा। दे लुक्ड क्वाइट राइप। दे मीन्स बेल, लुक्ड मीन्स लग रहे थे या दिखाई दिए, क्वाइट मतलब काफ़ी या फिर बहुत, राइप मीन्स पके हुए, वे बहुत पके हुए दिखाई दिए। एंड मीन्स और, जूसी यानी रस भरे, जूसी मतलब क्या होता है, रस भरे। द फॉक्स लुक्ड एट द ग्रेप्स एंड इट्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। इट्स यहाँ पे ये कोमा नहीं आएगा, ठीक है, ये ITS आएगा ओनली, ठीक है, कोमा नहीं आएगा। इट्स माउथ यानी उसका मुंह। द फॉक्स लुक्ड लोमड़ी ने देखा, एट द ग्रेप्स अंगूरों को, लोमड़ी ने अंगूरों को देखा, और इट्स माउथ यानी उसका मुंह, स्टार्टेड वाटरिंग यानी पानी आने लगा, यानी उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। द फॉक्स वॉज श्योर दैट ही कुड ईट दैम अप एंड अपीज हिज हंगर। द फॉक्स यानी लोमड़ी, वॉज श्योर यानी लोमड़ी को यकीन था यानी विश्वास था कि ही कुड ईट दैम अप, कि वह उन्हें खा सकती है। अब लोमड़ी को यकीन था कि वह उन्हें खा सकती है। एंड मीन्स और, अपीज हिज हंगर, अपीज मतलब होता है मिटाना, हिज हंगर अपनी भूख, और अपनी भूख को मिटा सकती है। बट मीन्स किंतु, ही वॉज फीलिंग वीक, किंतु वह महसूस कर रही थी, वीक मीन्स कमज़ोर, किंतु उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी। So the fox sat down for a while under the vineyard. लेकिन यहाँ पे ना vineyard सही नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। So मीन्स इसलिए द फॉक्स लोमड़ी बैठ गई, सेट डाउन मतलब बैठ गई, for a while यानी थोड़ी देर के लिए, for a while थोड़ी देर के लिए,
अंडर मीन्स नीचे, द विनियर्ड, यह विनियर्ड मतलब बगीचा होता है, बगीचे के नीचे थोड़ी बैठेगी, अंगूर की बेल के नीचे बैठेगी, तो यहाँ पे ग्रेप वाइन ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कि वो अंगूर की बेल के नीचे बैठ गई। टू टेक रेस्ट यानी आराम करने के लिए, टेक रेस्ट आराम करने के लिए। देन आफ्टर सम टाइम फीलिंग रिफ्रेश्ड ही जम्प्ड एज हाई एज ही कुड टू गेट एट द ग्रेप्स। देन आफ्टर सम टाइम, तब थोड़ी देर बाद, फीलिंग रिफ्रेश्ड यानी रिफ्रेश्ड क्या होता है, ताजगी, ताजगी महसूस करते हुए, ही जम्प्ड वह कूदी, एज हाई एज यानी जितना ऊंचा वह कूद सकती थी, एज हाई एज ही कुड यानी जितना ऊंचा वह कूद सकती थी उतना ऊंचा। टू गेट यानी पाने के लिए, एट द ग्रेप्स अंगूर यानी अंगूर पाने के लिए। बट टू इट्स बैड लक द बंचेज वर टू हाई फॉर हिम, यहाँ पे भी ये इट इज़ नहीं आएगा, ITS आएगा केवल, यानी उसका बैड लक। बट टू इट्स बैड लक ये एक फ्रेज है, किंतु उसके दुर्भाग्य से, द बंचेज वर टू हाई, बंचेज यानी जो गुच्छे थे अंगूरों के, वर मीन्स थे, टू हाई मतलब बहुत ऊंचे, फॉर हिम उसके लिए, लेकिन उसके दुर्भाग्य से जो अंगूरों के गुच्छे थे वो उसके लिए बहुत ऊंचे थे। द फॉक्स वंस अगेन रेस्टेड फॉर अ व्हाइल एंड मेड अनदर बोल्ड अटेम्प्ट। द फॉक्स लोमड़ी, वंस मीन्स एक बार, अगेन मीन्स दोबारा, रेस्टेड मतलब आराम की, लोमड़ी एक बार दोबारा आराम की, फॉर ए व्हाइल यानी थोड़ी देर के लिए, एंड और मेड अनदर बोल्ड अटेम्प्ट, और अनदर मतलब दूसरा, बोल्ड अटेम्प्ट यानी साहस भरा प्रयास किया। अब उसे थोड़ी देर के लिए फिर से रेस्ट किया और एक दोबारा दूसरा साहस भरा प्रयास किया। बट मीन्स किंतु, ही फेल्ड वह असफल हो गई, ही फेल्ड यानी वह असफल हो गई। टू रीच द ग्रेप्स दिस टाइम टू, रीच मीन्स पहुँचने में, द ग्रेप्स अंगूरों तक, दिस मीन्स इस, टाइम मीन्स बार यानी इस बार भी वह अंगूरों तक पहुंचने में असफल हो गई। फोर्स्ड टू गिव अप ट्राइंग एनी मोर ही वॉकड अवे, फोर्स्ड मतलब मजबूर होकर, टू गिव अप ट्राइंग एनी मोर यानी और कोशिश करना छोड़ने पर मजबूर होकर, ही वॉकड अवे वह चली गई। इंस्टेड ऑफ ऑनिंग हिज फेल्योर, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ ऑनिंग यानी मानना, ऑनिंग क्या होता है, मानना, यानी मानने के बजाय, हिज फेल्योर अपनी असफलता यानी वो अपनी असफलता मानने के बजाय, ही रिमार्क्ड उसने टिप्पणी की या उसने कहा, यहाँ पर हम सेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि ही सेड उसने कहा, विद एन एयर ऑफ डिग्निटी, एन एयर ऑफ डिग्निटी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गरिमा से, है ना, या फिर गंभीरता के साथ, ठीक है, कि उसने गंभीरता के साथ कहा, आई थॉट दोज ग्रेप्स टू बी स्वीट एंड जूसी, आई थॉट यानी मुझे लगा या मैंने सोचा, दोज ग्रेप्स यानी वे अंगूर, टू बी स्वीट एंड जूसी मीठे और रस भरे होंगे, कह रही है कि मुझे लगा ये अंगूर मीठे और रस भरे होंगे। बट नाउ आई सी दैट दे मस्ट बी क्वाइट सॉर, किंतु नाउ मीन्स अब, आई सी मतलब मुझे लगता है, ठीक है, यहाँ पे हम मीनिंग निकालेंगे कि मुझे लगता है, दैट मीन्स कि, दे मीन्स वे, मस्ट बी क्वाइट मतलब बहुत, सॉर मतलब खट्टे, कि अब मुझे लगता है कि वे ज़रूर बहुत खट्टे हैं, ठीक है। मोरल है स्टोरी का, पीपल ईजिली हेट वॉट दे कैन नॉट गेट, पीपल यानी लोग, ईजिली हेट यानी आसानी से नापसंद कर देते हैं, यहाँ पे मीनिंग निकलेगा नापसंद करना, यानी लोग आसानी से नापसंद कर देते हैं, व्हाट दे कैन नॉट गेट यानी जो वे नहीं पा सकते, यानी जो उन्हें नहीं मिल सकता वो उसको ईजीली नापसंद कर देते हैं या उससे घृणा करने लगते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।